हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट इज द रूल। रूल क्या कहता है? तो अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब कि रिमाइंडर जो है 0 आएगा डिवाइड करने पे, तभी और तभी यदि उस नंबर के लास्ट टू डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, मतलब कि इस नंबर का लास्ट टू डिजिट कौन सा है 92, इन दो डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स 92 यदि डिविजिबल होगा 4 से तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। यदि 28 डिविजिबल होगा 4 से तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। यदि 74 डिविजिबल होगा 4 से तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्या ये यहाँ पर किस में अप्लाई हो रहा है, किस में नहीं हो पा रहा। चलिए 92 में देखते हैं। यदि हम 92 को डिवाइड करें बाई 4, व्हाट विल वी गेट? देखिए 4 वन जा 4, यहाँ से 4 टू जा 8, एक बचा 12 हो गया, 4 थ्री जा 12। तो मतलब कि यह 4 से 92 जो है कट जा रहा है। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे। तो जब ये 23 आ गया, मतलब ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कि ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब केवल 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको केवल चेक करना है उस नंबर का लास्ट टू डिजिट। इसका मतलब कि आप जब आपको मतलब टू डिजिट का नंबर दिया रहेगा तो आप उसमें चेक नहीं ही करना चाहेंगे, सोचेंगे कि अब क्या इसमें चेक करना, आपको तो वो डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि टू डिजिट का रहेगा तो उसमें दो डिजिट लेना ही है। तो फिर वही बात है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है 92, तो क्या ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है? तो लेट अस चेक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 5 6 और 9 2। अब यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, करेक्ट। 4 वन जा 4, यहाँ देखिए ध्यान से। 4 4 4 एट जा 32 होता है, 32 हो जाएगा यहाँ पे, 32 और 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 4 9 जा 36, करेक्ट। और 92 बचा है फिर, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये जो है नंबर, ये जो नंबर है वो डिवाइड हो गया 4 से और आया आपका कितना, इतना आया। तो ये बता रहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 4 से, और हमने ये चेक किया था कि ये जब डिविजिबल होगा तभी ये डिविजिबल है। ओके, ठीक वैसे यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। 28 है, तो 28 को यदि आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 28 होता है, तो 28 कट गया, इसका मतलब कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 4 1 3 2 8 अपॉन 4। अभी हम 4 वन जा 4 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4 वन जा 4। यदि 1 में नहीं जा पाएगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 13 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, फिर एक बचेगा और फिर इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो यहाँ 4 से ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं और यही रूल है। यहाँ पर देख लेते हैं 74। तो 74 अपॉन 4 करेंगे तो ये कट नहीं पाएगा, क्योंकि 4 4 वन जा 4, 3 बचा 34, और 4 के टेबल में 34 आता ही नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है 4 से। इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। तो क्या हम चेक कर सकते हैं क्या ये डिविजिबल है कि नहीं? तो 10874 यदि हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 वन जा 4, यहाँ पे कटेगा तो 4, देखिए 4 टू जा 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 जा 28। अब ये 74 बचा है, 74 तो यहीं पर देख रहे थे नहीं कट रहा था, तो 4 वन जा 4 और 3 बचेगा 34, 34 आएगा ही नहीं 4 से, इसलिए ये कट नहीं पाएगा। तो हम ये चेक कर लिए थे पहले ही 74 से ही। ओके, तो बस यही रूल है। 26 से चेक कर लेते हैं। 26 यदि 4 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, और हम जानते हैं कि 4 के टेबल में 26 आता ही नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा 26, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि ये कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, जब हमें पता करना रहेगा कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ओके, चलिए अब चल देखते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रूफ, मतलब ये कहाँ से आया है, कैसे हम सोच रहे हैं कि केवल दो ही डिजिट को चेक करेंगे। व्हाट इज द प्रूफ, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए चेक करते हैं। ओके, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक लेंगे 4 डिजिट का रैंडम नंबर, और डिजिट्स भी जिसके होंगे रैंडम। तो
चलिए प्रूव करते हैं। तो यदि रैंडम नंबर लेना है विद रैंडम डिजिट्स तो क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा इस तरह से कुछ नंबर। मान लीजिए 4 डिजिट का मान है, तो ये 1000 डिजिट्स का मान लीजिए कि ए है डिजिट, एंड बी इज 100 प्लस डिजिट, एंड सी इज 10 प्लस डिजिट, एंड डी इज यूनिट्स प्लस डिजिट। तो इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके ले सकते हैं। हम केवल ये कर रहे हैं समझने के लिए कि 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, हम केवल निकालना चाहते हैं कंडीशन क्या है। ओके, आपने यदि 2 और 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन का प्रूफ देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो समझा नहीं रहा हूँ मैं ज़्यादा, यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, तो ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस डी। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इसके फैक्टराइज करके और 4 के फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा इसको। तो हम 2 के फैक्टर्स में लिखेंगे तभी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 प्लस यहाँ लिख सकते हैं b इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 प्लस c इंटू 2 इंटू 5 प्लस d। हमने क्या किया यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया है 1000 को, और 1000 में 3 जीरोज हैं तो और 2 जो है 3 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स होंगे, और 5 भी 3 टाइम्स होगा। ठीक वैसे 2 यहाँ पर 2 जीरोज है तो 2 जो है 2 टाइम्स होंगे, 5 जो है 2 टाइम्स होगा। यही मतलब फैक्टराइजेशन का इसमें होता है, यदि 1000 100 या 10,000 1 लाख ऐसे होता है तो। ओके, अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद मतलब देखिए हमेशा लिख रहे हैं ना, तो ये जो नंबर है ना एग्जैक्टली इसके बराबर ही है। हम इसको दूसरे फार्म में बस लिख रहे हैं, हम दूसरे फार्म में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है। ओके, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब जो है अब देखेंगे कि हम यहाँ पर देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। ओके, हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि 4 कितने टर्म में से कॉमन हो जाएगा। तो 4 आप देखेंगे ना, चाहे आप कितने भी डिजिट का नंबर ले लीजिए, आपको जो है लास्ट के 2 डिजिट्स में से 4 नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 एक ही मिल रहा है और इसमें तो 2 है ही नहीं है, मतलब 4 तो इसमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 मिलने के लिए एक 2 और होना चाहिए था। तो केवल 4 मिलेगा यहाँ से और यहाँ तक में, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 यदि हम कॉमन लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं a इंटू, ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3 था तो इसमें से 4 कॉमन लिए हैं तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, होगा ना। तो 2 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा प्लस b इंटू, देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो ये तो 4 ही है, 4 ही कॉमन ले चुके हैं तो बचा केवल 5 टू द पावर 2 बचा, प्लस यहाँ पे जो है कुछ हम कॉमन लिए नहीं है तो इसको वैसे लिखेंगे, या फिर हम इसको लिख दें मल्टीप्लाई करके तो सही रहेगा, मतलब 10c, इसको लिख सकते हैं 10c प्लस d। ओके, अब हम डिवाइड करना चाहते हैं 4 से और चेक करना चाहते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लेट अस डिवाइड इट, तो हम लिखेंगे ABCD अपॉन 4। ये नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर भी एग्जैक्टली वही नंबर है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं 4 को। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2 इंटू 5 का क्यूब प्लस b इंटू 5 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 4 प्लस यहाँ भी हम वैसे लिख सकते हैं 10c प्लस d अपॉन 4। करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए ये 4 से ये नंबर डिविजिबल तभी होगा, मतलब डिवाइड तभी हो जाएगा एग्जैक्टली जब इधर भी डिविजिबल हो, मतलब कि 4 से ये नंबर डिविजिबल हो और 4 से ये नंबर भी डिविजिबल हो। तो यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, क्योंकि इसका फैक्टर एक 4 है। तो 4 1 जब 4 और 4 से कट जाएगा इसलिए ये डिविजिबल हो गया। लेकिन यहाँ पर कैसे हम डिवीजन का कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो 10c प्लस डी लिखा गया है, एक्चुअली ये 2 डिजिट का नंबर है 10c प्लस डी। हम यदि मान लीजिए 2 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं cd, तो आप cd को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 10c प्लस डी, ऐसे लिखेंगे ना। तो cd जो है 2 डिजिट का नंबर है उसको हम ऐसा ले सकते हैं, तो वही तो ये भी है 10c प्लस डी। तो एक्चुअली 2 डिजिट का नंबर मतलब कि यही 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट्स यही लिखा हुआ है ये। तो हम लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से यदि डिवाइड कर दें
तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं केवल CD/4। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जब CD जब डिविजिबल होगा 4 से, तभी ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी इस पूरे के बराबर है। तो ये डिविजिबल तभी होगा जब इधर डिविजिबल हो सारी जगह। तो यहाँ पर तो डिविजिबल हो गया, लेकिन यहाँ पे डिविजिबल होने का कंडीशन मिल गया हमें। तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट से यदि डिविजिबल होंगे तभी 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको मुझे आशा समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।